जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज मैं मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की कथा लेकर आई हूँ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कई श्रद्धालु उपवास रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। ये व्रत बेहद ही फलदायी माना गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा और बाकी व्रतों की तरह इस व्रत में कथा पढ़ना भी अनिवार्य माना गया है। आइए हम सब मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की कथा का रसपान करते हैं। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। तो एक दिन गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाई रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का सम्मान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उनकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्का मुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया और अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया और वह घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति के सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने
अभिमान की वजह से राजा न तो पूजा स्थल पर गया, न दूर से प्रणाम किया और न ही गोपगणों द्वारा दिया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर से यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर करना है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ। वह तुरंत ही वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और बाद में पूजा की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया तथा घर पर आ गए। उसने देखा कि विपत्ति टल गई और उसकी सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान सत्यनारायण को अर्पित कर दिया। इसी प्रकार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की कथा, भगवान सत्यनारायण की कथा का यही समापन होता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।